हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो हम लोग इसके बारे में आज बेसिक जानेंगे कि क्या वृत्त होता है, वृत्तों से संबंधित जो भी फार्मूले होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो देखिए, वृत्त होता है कि यदि एक समतल, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक समतल है। समतल में कोई एक बिंदु होगा, मान लीजिए ये मेरे पास एक बिंदु है। बिंदु इस तरह गतिमान होता है कि समतल में जो ये समतल है में दिए गए एक दूरी जो है समान रहती है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रख लिया और मैं एक इस तरीके से एक सर्कल बना दूँ इसको, तो यहाँ से जो ये दूरी होगी, ये दूरी होगी, ये दूरी, और किसी साइड भी दूरी लें तो वो दूरी कैसी होगी, समान होगी। मतलब ये दूरी सभी कैसी होंगी, समान होंगी। तो वो हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं। मतलब समतल में एक बिंदु ऐसा, जैसे ये पॉइंट था, हमने यहाँ पे कोई चीज़ रखी, जैसे आपके पास प्रकाल होगा तो उसको आप लोग यहाँ पे रखते हैं फिक्स। तो उसको जब आप लोग ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो दूरी होती है वो नियत होती है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सर्कल बोलते हैं। ये मेरा एक सर्कल हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसके बीच की ये लाइनें हटा देता हूँ। तो सर्कल आप लोगों को पता चल गया कि सर्कल क्या होता है दोस्तों। तो सर्कल ये होता है कि एक इस तरीके से एक लाइन खींचिए, कोई एक सेंटर होगा, जैसे यहाँ पे हमने इसको पॉइंट रखे के यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रा किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। ओके, ये जो जहाँ से हम लोगों ने ये यहाँ से हम लोगों ने रख के लाइन खींची थी, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको केंद्र बोलते हैं, सेंटर। ओके, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको ओ डाल दिया ना हमने, इसको ए डाल दिया। तो ये ओ ए जो है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। ओके, तो ये हो गई त्रिज्या, ठीक है। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। ये जो ओ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिला दूँ, ये दूरी मिला दूँ, और इसको मैंने डाल दिया बी, तो यहाँ पे जो ए बी है, ए बी रेखा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। तो ए बी बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ओ बी होगा और प्लस ओ ए होगा। ओके, तो ओ ए मतलब ये 2 टाइम हो चुका, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो त्रिज्या होती है तो ओ ए बराबर ओ बी होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या कितना निकल के आएगा, देखो त्रिज्या निकल के आएगा व्यास बटे में कितना होता है, 2 होता है। व्यास बटे में कितना हो जाता है, 2। तो व्यास के बटे में कितना होता है, 2 होता है दोस्तों, ठीक है। व्यास के बटे में कितना हो गया, 2। तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले, मान लीजिए व्यास मेरे पास अगर कितना दिया गया, और व्यास मान लीजिए मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी, तो व्यास की आधी होती, तो 10 बटे कितना कर देंगे हम, 2, तो डिवाइड करें कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आर कितना निकला, रेडियस कितनी निकली, 5 सेंटीमीटर निकलेगी। ओके, तो इस तरीके से जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, केंद्र देख लिया, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या देख लिया हम लोगों ने, और व्यास देख लिया हम लोगों ने। ओके, चलिए आगे हम आपको दूसरे इसी में दिखाएंगे और चीज़ बताएंगे। इसको हटा देते हैं पहले हम लोग। अब देखिए आप लोग, नंबर 1 आता है परिधि, कि परिधि क्या होती है। ओके, तो देखो परिधि को हम लोग बोलते हैं, जो परिधि होती है, परिधि बराबर होता है परिमाप।
जो परिध होती है वही क्या होता है परिमाप, मतलब दोनों चीज़ें सेम होती है। परिमाप क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे ABCD मान लीजिए ये एक मेरे पास फिगर दिया गया और इसका हम परिमाप निकालना, तो हम लोग क्या निकालें, यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD, मतलब चारों साइडें हम लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है परिधि, तो परिधि होती है ये साइड, ये चारों तरफ की जो किनारे गोल गोल है ये होती है परिधि। तो इस तरीके से चलेंगे हम लोग इसको, तो ये होती है मेरी परिधि कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और ये पूरी साइड को नाप लूँ तो वो मेरी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। ठीक है, तो परिधि क्या होती है, देखो परिधि के लिए सूत्र होता है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें, देखिए परिधि बराबर क्या होता है, परिधि अपॉन व्यास, परिधि अपॉन व्यास बराबर क्या होता है, पाई। ये पाई होता है ना, तो इसकी वैल्यू दो होती है, एक होती है 22/7 होती है और एक पाई बराबर होती है 3.14। दोनों सेम होती है लेकिन हम अलग अलग यूज करते हैं इनका। ओके, तो यहाँ से परिधि बराबर क्या होता है, व्यास गुणे पाई, इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे तो परिधि बराबर हमको क्या मिलेगा, देखो परिधि बराबर हमको मिलेगा पाई गुणे व्यास। और अभी हमने आप लोगों को क्या बताया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का व्यास हो तो ये क्या था, 2 गुणे त्रिज्या थी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि परिधि बराबर 2 गुणे त्रिज्या गुणे पाई। तो त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल r द्वारा, तो हो जाएगा 2πr। तो परिधि क्या होती है, परिधि जो हम निकालेंगे किसी वृत्त की परिधि, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे वृत्त की परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होती है उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πr होता है। ओके, अब ये तो हो गई परिधि कि परिधि क्या होती है दोस्तों। ओके, तो परिधि क्या होती है वो हम लोगों को पता चल गई है। तो अब हम लोग, ये तो हो गई परिधि, मतलब साइड में निकालेंगे तो परिधि। अब आता है क्षेत्रफल क्या होता है, देखो तो क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये वृत्त है और इसके अंदर का जो ये भाग होता है, ये पोर्शन, मतलब ये जो पोर्शन है इसका अगर मैं निकालूं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ये अंदर का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। परिधि हम लोग बाहर की लेते हैं और क्षेत्रफल अंदर का होता है, तो ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो परिधि होती है वो बाहर ले जाती है, क्षेत्रफल को अंदर लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे त्रिज्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई, ये यूनानी भाषा में है। ठीक है, यूनानी अक्षर है ये पाई, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई। तो क्या हो जाए, देखो हम ऐसे लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है πr²। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में। ओके, चलिए आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं और सूत्र। हमने आपको क्या क्या बता दिया है, परिधि के बारे में बता दिया है, वृत्त का व्यास बता दिया है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग वृत्तों से संबंधित कुछ सूत्र देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, वृत्तों से संबंधित सूत्र देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हमने आपको वृत्त के बारे में बता दिया। वृत्त ये होता है, ये इसकी रेडियस होती है। अगर मैं इसको पूरा मिला देता हूँ, A और B और ये O है, तो ये पूरी क्या हो जाती है, व्यास हो जाता है। ओके, तो चलिए, तो क्या होता है, देखो वृत्त नंबर 1 आता है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है। ओके, अब मैं डायरेक्ट सूत्र लिखूंगा तो आप लोग उनको नोट कर लें। ओके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वृत्त का व्यास का 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो वृत्त को व्यास को हम लोग बोलते हैं d, तो d बराबर क्या 2 गुणे r होगा। ओके, और अगर मैं यहाँ से r बराबर निकालूँ तो क्या हो, d/2 हो जाएगा। मतलब त्रिज्या अगर हम निकालें तो व्यास की आधी होती है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है व्यास और बटे में 2।
ठीक, तो आप लोग इसका यूज कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि मैंने आपको बताया थी क्या होती है, 2 इंटू पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r इंटू पाई लिख सकते हैं हम लोग इसको। और 2r क्या है? देखिए 2r क्या है? d, तो हम लोग इसको भी लिखते हैं पाई d। हम लोग इसको पाई d भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? पाई d। तो ये दो फार्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, फिर आता है मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमने अभी फार्मूला पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो अर्धवृत्त मतलब ये वृत्त है और इसका आधा, मतलब इसको हटा दीजिए आप, तो इसका आधा मतलब आधा किया ना हम लोगों ने, तो क्या है? वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 और पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का क्या कर दो? आधा कर दीजिए आप लोग। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप लोग पाई आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? आर जगह पे हम लोग लिखेंगे 2r। कितना लिखेंगे हम लोग? 2, इसलिए लिखते हैं d/2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं d/2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू कितना है? 1/2। तो ये हो जाएगा पाई और d स्क्वायर होगा और ये अपॉन है 4 इंटू 2। तो हम इसको लिखते हैं पाई d²/8। ये भी हम लोग लगा सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए, अब आता है वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप। पहले हम लेते हैं वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या था मेरा? परिमाप या परिधि, परिमाप या ब्रैकेट में हम लोग बोल सकते हैं परिधि। तो जो परिधि होती है वो क्या था? फार्मूला 2 पाई आर था। कितना था? 2 पाई आर। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे? हम पाई डी भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको पाई डी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम निकालें अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो? देखो 1/2 मतलब आधा हो जाएगा उसका, और कितना होगा? 2 पाई आर होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो कितना लिख सकते हैं हम लोग? पाई आर। कितना लिख सकते हैं हम लोग? पाई आर लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब एक वृत्त है और इसमें मैं 4 चतुर्थांश बना दूं। ये क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें से अगर मैं एक का निकाल, मान लीजिए इसका मैं निकालूंगा क्षेत्रफल। तो अगर हम एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो एक का अगर हम निकालें तो हम रखेंगे 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/4 होगा और पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं। इतने सूत्र काफ़ी हैं, आगे जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं त्रिज्यखंड पे। ओके, कि त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए ये मेरे पास एक सर्कल है। आप लोगों ने एक सेब देखा होगा, सेब तो सभी ने खाए हुए होंगे, सेब है, अमरूद है। तो उससे इस तरीके से हम काट के एक पीस निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं हम लोग, एक पीस हम लोग निकाल लेते हैं। तो इतने को जो यहाँ पे ये चीज़ बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या लोग बोलते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड। और ये है कहता छोटा है तो इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड बोलते हैं। मतलब ऊपर वाले पोर्शन को दीर्घ बोलते हैं और नीचे वाले इतने को हम क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में अगर देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो होगा त्रिज्यखंड का,
ये थीटा है यहाँ पे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वह थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, अगर हम लोग क्या करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया ये। अगर हम लोग निकालें किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो फार्मूला आता है तो क्या मिलेगा वो हमको, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए ये तो है त्रिज्यखंड का इतने का, तो हम लोग क्या करें पाई आर इसको मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो हम पूरे में से लघु त्रिज्यखंड का माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये दीर्घ वाला बच जाएगा। उसके बाद अगला है मेरे पास, मान लीजिए ये सर्कल बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ से अगर यहाँ तक की हम लाइन खींचे तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्या बोलते हैं हम लोग, लघु वृत्त खंड, और इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं, ठीक। तो ये होता है दीर्घ वृत्त खंड और ये होता है लघु वृत्त खंड। ठीक है दोस्तों, तो ये लघु वृत्त खंड हो गया, ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया। तो इनके भी हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे तो तभी हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो कुछ फार्मूले हैं, चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ पहले। उनको मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप लोग उनको देख लें, ठीक। चलिए, ये मेरे पास कुछ फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप लोग नोट कर लें, अपनी बुक में लिख लीजिएगा। जैसे ये क्या है, 60 मिनट में मिनट वाले सुई द्वारा बना कोण, जो मतलब मिनट वाली सुई होती है तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का बनाती है। तो 1 मिनट वाले सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, तो 1 मिनट वाला होता है 360 बटे 60, तो कितना है 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। उसके बाद आता है कि 12 घंटे में घंटे वाले सुई द्वारा बना कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितने का बनेगा, तो 1 घंटे में कितने, मतलब 12 घंटे में कितने बनाए, 360 का। तो 1 घंटे में कितने, 12, 360 बटे 12 तो कितने 30 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब 12 घंटे में कितने का बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे ही 60 मिनट में घंटे वाले सुई जो कोण बनाती है वो कितने का बनाती है, 60 डिग्री, 30 डिग्री का बनाती है। तो अगर 1 मिनट में घंटे वाले सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, तो 30 बटे कितना होगा 60, तो कितना 0.5 डिग्री निकलेगा। ओके, चलिए और हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल तथा परिमाप से संबंधित कुछ अन्य ज्यामितीय आकृतियों के सूत्र, उनके देख लेते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज का सूत्र अगर हमें लगाना है, समकोण त्रिभुज अगर दिया गया होगा हमको, तो हम लोग क्या लगाएंगे उसमें, देखो तो हम लोग यूज करेंगे ठीक। तो समकोण त्रिभुज हम लोग यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज होता क्या है, देखो समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है इस तरीके का। तो ये हो गया समकोण। तो इसमें क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लगाएंगे, वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगाएंगे। अगर वर्ग होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कहते हैं भुजा गुणे भुजा होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, हम लोग आपको परिमाप बता चुके हैं। ओके, उसके बाद आता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। फिर आयत का परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। क्या होता है, आधार का इंटू करेंगे और शीर्ष लंब का इंटू करेंगे। अगर हमारे पास समचतुर्भुज दिया गया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल करेंगे। क्या करें, विकर्णों का गुणनफल करेंगे। आगे है मेरे पास समलंब का क्षेत्रफल अगर निकालना तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग करेंगे इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का, ठीक है। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना तो हम लोग फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, कहीं कहीं शीर्ष लंब की जगह पे ऊंचाई भी लिख के आएगा, ठीक। और अगर आपको समबाहु त्रिभुज दिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा,
तो हम लोग यूज करेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। कितना होगा? भुजा स्क्वायर होगा। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिभुज के अंतःवृत्त त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में क्या कर देंगे? अर्धवृत्त का परिमाप। ओके, तो ये कुछ फार्मूले थे मेरे पास, तो इनको आप लोग नोट कर लें और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये मेरे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो हम लोग नेक्स्ट एक लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।